नमस्कार, मार्केट मेवन में आपका स्वागत है। यहाँ हम निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है आशीष रुखैयार। आज हम बात करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि एक आईपीओ क्या चीज़ होती है, कैसे निवेश किया जा सकता है और इसके क्या 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें हमें याद रखना है जब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक आईपीओ में। तो सबसे पहले बात कि ये क्या होता है आईपीओ। अब हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज है जो कि लिस्टेड है बीएसई और एनएसई एक्सचेंजेस पे, लेकिन उनसे भी कई ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड नहीं है। तो अगर ऐसे कंपनीज को एक्सचेंज पर लिस्ट करने होते हैं अपने शेयर्स, तो जिस प्रोसेस या प्रक्रिया के थ्रू वो आते हैं उसे कहा जाता है आईपीओ। तो पहले देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में। आईपीओ में शेयर्स के लिए अप्लाई करना बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। वैसे ही जैसे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उनके शेयर्स जैसे आप खरीदते हैं, वैसे ही आप कोई भी एक ट्रेडिंग ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं। हर ट्रेडिंग ऐप में एक आईपीओ सेक्शन होगा, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया जाएगा कि कैसे लेना है, बस कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है और वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको देखना है कि हर आईपीओ में एक प्राइस बैंड नाम की एक चीज़ होती है। प्राइस बैंड क्या है? प्राइस बैंड मतलब होता है, समझिए कोई कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आई है, वो कहती है कि हमारे शेयर 100 रुपए से लेके 105 रुपए में हमने अपना प्राइस बैंड सेट किया। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के शेयर 100 रुपए से लेके 105 रुपए तक कोई भी प्राइस पॉइंट पे बिड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका सही दाम है 103 रुपया, तो आप 103 रुपए पे बिड कीजिए। अगर आपको लगता है 104 है या 102 है, उस प्राइस पे आप बिड कर सकते हैं। लेकिन अगर समझिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता है कि क्या सही प्राइस होनी चाहिए इसके, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि 100 पे करें या 105 पे या 103 पे, तो आईपीओ एप्लीकेशन में एक कट ऑफ प्राइस का एक फीचर होता है। कट ऑफ प्राइस मतलब कि मैं एक प्राइस मेंशन नहीं करूंगा, मैं कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। तो इसका मतलब है कि कंपनीज फाइनली अगर समझिए 103 रुपया बोलती है कि हमारा इशू प्राइस 103 है, हम लोगों को 103 रुपए में शेयर्स देंगे जो जिन लोगों ने बिड किया है, तो आपको 103 रुपए में मिलेगा। अगर वो 105 पे करते हैं तो आपको 105 में मिलेगा। तो कट ऑफ प्राइस पे बिड करने का फायदा ये है कि आपको कोई प्राइस सेलेक्ट नहीं करना है, जो प्राइस कंपनी को ठीक लगती है, जो लगता है कि इस प्राइस पे हमें देना है, उस प्राइस पे आपको भी मिलेगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आईपीओ में बिड करते समय एक लॉट साइज एक कॉन्सेप्ट होता है। लॉट साइज अगर सरल तरीके से समझाऊं तो वो है कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको बिड करना है। समझिए कंपनी आई अपना आईपीओ लेके और उन्होंने कहा कि हमने अपना लॉट साइज 10 शेयर पे फिक्स किया है। इसका मतलब है कि आपको मिनिमम 10 शेयर तो बिड करने ही होंगे, और अगर उससे ज्यादा आपको करना है तो इन मल्टीपल्स ऑफ 10 आप कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और ऐसे। तो जो लॉट साइज होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स और उसके मल्टीपल्स में आप कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल बिड अमाउंट है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं जा सकता है। सेबी ने ये लिमिट सेट की है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो 2 लाख तक के वैल्यू के शेयर्स आप बिड कर सकते हैं। तो समझिए कोई कंपनी का शेयर अपना प्राइस बैंड 1000 से 1005, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर 1000 से 1005 है, आप 1000 रुपए पे बिड कर रहे हैं, तो आप 200 शेयर से ज्यादा बिड नहीं कर सकते, बिकॉज 200 इंटू 1000 आपका 2 लाख हो जाता है। तो अगर आप उससे ज्यादा कर लेंगे तो आप रिटेल कैटेगरी वाला जो पोर्शन है उसमें बिड नहीं कर सकते। ऐसे आईपीओ में 2-3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि पॉपुलरली एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी कहा जाता है, और तीसरा कैटेगरी होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्यूआईबी, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जहाँ पे आपके एफआईआई, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इस इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब टाइप की कंपनीज, एंटिटीज बिड करती है। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 2 लाख से ज्यादा आपका बिड वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज्यादा आप जाएंगे तो आप एचएनआई सेक्शन में आपको करना होगा। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि आपका कट ऑफ प्राइस है, लॉट साइज है, प्राइस बैंड, ये सब आपको ध्यान रखना है अगर आप आईपीओ में डाल रहे हैं। एक और चीज आपको याद रखना है कि आईपीओ में हो सकता है कि कंपनी बोल रही है कि हम अपने 100 शेयर्स लाए हैं बाजार में। अब बिडिंग करते समय डिमांड ज्यादा है तो 100 के 200 भी एप्लीकेशन आ सकते हैं कि सप्लाई है 100 शेयर का लेकिन डिमांड हो गया 200 शेयर का, रिटेल पोर्शन के अंदर अगर, तो अगर आप बिड किए 10 के लिए आपको मिलेंगे 5, क्योंकि ट्वाइस द नंबर ऑफ शेयर्स बिड हो चुके हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आईपीओ एप्लीकेशन के समय ध्यान रखनी होती है। आईपीओ एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चीजें हैं, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि भाई आईपीओ में डालने से आईपीओ में हमें अच्छे प्राइस पे शेयर्स मिल रहे हैं, जब लिस्ट होंगे काफी उसमें बढ़ोतरी होगी और हम लोग बेच के एक पैसा बना पाएंगे।
ये बहुत बार हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि लिस्ट होने के बाद शेयर्स उतने बढ़े नहीं है जितने लोगों को लगता था। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज सबको लग रहा है कि भाई लिस्ट करने पे हर आईपीओ का दाम बढ़ना ही बढ़ना है तो ये भी बढ़ेगा और हम लोग एक क्विक गेन कर पाएंगे, जरूरी नहीं है। तो इसलिए ड्यू डिलिजेंस जैसा कि आप एक नॉर्मल स्टॉक खरीदने समय भी करेंगे, उसमें वैसे ही आईपीओ में भी करना होगा। तो आईपीओ में ये है कि आप ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है। अब आपको अप्लाई अगर करना है तो कैसे करना होगा? सिंपल है, एकदम सिंपल है। आज की तारीख में आप घर बैठे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट है, यूपीआई वगैरह है, बैंक से लिंक्ड है, तो आप आराम से 3-4 बस स्टेज है उसमें आप कर सकते हैं। आप अपने जो भी आप ब्रोकिंग अपना ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं उसमें एक आईपीओ सेक्शन होगा। वहां पे आपको जाके बस अपना कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, कट ऑफ प्राइस पे करना है या एक सर्टेन प्राइस पे करना है। ये सब आप सेलेक्ट करते रहिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आज की तारीख में प्रोसेस ऐसा है कि आपका पैसा जितना भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक्ड रहेगा। जब शेयर्स अलॉट होते हैं उस समय आपके बैंक से पैसा जाता है। ये एक्चुअली आज की तारीख में बहुत सरल हो गया। एक जमाना था जब आपको अगर आईपीओ में अपना अप्लाई करना था अगर शेयर्स, तो आपको एक्चुअली जाके एक फिजिकल फॉर्म लेना पड़ता था, भरना पड़ता था, ब्रोकर को देना है। ऑलमोस्ट 3-3 हफ्ते के वो प्रोसेस थे। आज ये सब प्रोसेस 1 वीक में हो जाते, बिकॉज सब चीज एकदम सीमलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बस कुछ आप अपना ट्रेडिंग ऐप खोले, 2-3 बटन दबाए और आपका एप्लीकेशन हो चुका है। तो आईपीओ प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट अभी अगले हफ्ते से आईपीओ आने भी शुरू हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए आईपीओ आई नहीं, बिकॉज मार्केट में काफी वॉलेटाइल सिनेरियो था। तो बहुत सारी कंपनी जो आना चाहती थी अपना आईपीओ लेके थोड़ी रुकी हुई थी, बट अब आनी शुरू हुई है। तो आईपीओ पे भी आप नजर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी है जो अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, तो आप वो सब भी आईपीओ में भी एप्लीकेशन डालने का सोच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ऐसे कोई इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं उसके बारे में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी देखते रहिए मार्केट में वन। धन्यवाद।